हाजी साहब मुझे सीधा जवाब दीजिए, ऐसी अपील सही है? सही है? हाँ सुन लीजिए सुचित्रा, अब घुमाइएगा मत, वो संवैधानिक है कि नहीं है? हाँ सुन लीजिए, अरे भारत के अंदर हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी वोट हुक्का पानी बंद करने की बात आती है, बोलने तो दीजिए। हुक्का पानी बंद करने की बात। अरे हुक्का पानी बंद कैसे हो सकता भाई, देश तो संविधान। बोलो ना यार, हम तो कहते हैं देखिए आप दोनों बातें कह रहे हैं भाई, भारत के अंदर नहीं मुसलमानों को जिहादी जिहादी कह के संबोधित करते हैं। अरे भाई आपका बहिष्कार होना चाहिए, आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं विनोद बंसल जी। देखिए हम तो किसी हिंदू भाइयों को कभी हिंदू जिहादी नहीं कहते, हम तो उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन आप लोग उनकी वैलिड बात है, इस पर जवाब दे दीजिए। जिहादी की बात क्या कह रहे हैं, भ्रमित करते हैं। सुनिए एक बात है, मैं ये इनका सवाल लूंगी क्योंकि वो वैलिड सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन हाजी साहब मैं फिर कहूंगी आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आप दोनों नाव में पैर रखकर कश्ती में सवार हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि कोई बहिष्कार नहीं कर सकता, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि अपील असंवैधानिक। कर ही नहीं सकते, गारंटी है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखिए सुचरिता जी, देखिए ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन। जितने ये विनोद बंसल तय करेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन, ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन तय करेगा। ये जो जेल अगर गलत है, हमने भी तो एक बैठक बुलाई, ये जो जेल ना भेज दो, जेल बैन कर दो। हम भी तो कोई निष्कर्ष निकालेंगे। सुचित्रा जी चुनाव आयोग, अच्छा ठीक है, चुनाव आयोग के मामले को तो हम लोग यहाँ पर बहस करने क्यों आए हैं फिर? अगर हम कोई निष्कर्ष पर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पे चुनाव आयोग बोल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, इस पे क्या बोलेगा? अच्छा चुनाव आयोग के तो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं, कल कोई ढूंढ रहा था, एक मिनट सुचारिता, कल कोई चुनाव आयोग ऐसे ढूंढ रहा था। शिवम बोलिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी अगर बयान देंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। तो ये सारे जो मौलाना हैं ये चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इंडिया अलायंस हल्ला करने लगेगा, ये गलत है, ये अत्याचार है, ये नहीं होता, वो मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, हर कोई ये कहने लगेगा। प्रधानमंत्री अगर कोई नारा लगाएंगे तो उस पर हंगामा करने लगेंगे। लेकिन अगर नौमानी कोई नारा लगाएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई नारा लगाएगा, 153 उलेमा कोई नारा लगाएगा, नहीं बात करता है। लेकिन हारी ऐसे नहीं होती, हारी साहब नहीं हारी साहब तो भाजपा ये भी बता दूं, मैं छोड़ दूं डिबेट, मैं बाहर चली जाऊं अगर इस तरह। नहीं हारी साहब एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। और शिवम आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, वरना फिर वो आपको भी नहीं बोलने देंगे। सही बात है शिवम भाई, बीच में आके हम अच्छा ठीक है अतिक्रमण करना चाहते हैं। मैं उसके लिए भी तैयार हूं, अगर वो चाहते हैं कि बीच में नहीं बोलने। अब मैं कंपटीशन शुरू करा देती हूं, कौन ज्यादा ऊंचा। लेकिन मैं फिर से कह दूं, मैं तो फिर भी आपका थोड़ा सम्मान कर रहा हूं, थोड़ा ही करते हैं आप। नहीं अभी मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा सम्मान, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। लेकिन अगर नौमानी बोल रहे हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, अगर उलेमा बोल रही हैं, तो इनसे अगर कोई भी सवाल पूछो तुरंत एकदम ड्रिफ्ट करके चले जाते हैं। चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग से पूछिए। अरे चुनाव आयोग से क्यों पूछिए? बयान सामने है, चीजें सामने हैं, हरकतें सामने हैं। वो कह रहे हैं कि हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आपके मुंह में इतनी सी जबान नहीं कि कहिए हाँ गलत बोल रहे हैं वो। बस एक छोटी सी बात है, कह दो कि गलत है, इस तरीके का नारा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक मोहल्ले में अगर मान लीजिए 90% या 100% मुस्लिम और वहां पर 10 वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ये तो इतने अराजक लोग हैं कि उन 10 वोटरों को भी वोट नहीं डालने देना चाहते, खुद तो डालते ही नहीं है। और अगर 10 वोट नहीं देने का इतना ही शौक है ना, तो फिर सारी चीजों पे करिए। उस मोहल्ले में जो 10 घर बने उनको भी नहीं बनने देना चाहिए था, उस मोहल्ले में जो 10 नल बने उनको भी नहीं लगने देना चाहिए था, उस मोहल्ले में जो 10 टॉयलेट बने उसको भी नहीं, उस पर भी तो फतवा करते हैं। उस पर तो कोई फतवा नहीं, देते वक्त कोई फतवा नहीं है, देते वक्त फतवा है। हाँ देखिए ये बात है। नहीं अब रुकिए अब आप संविधान की रट तो लगा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक बात है कि नहीं ये नहीं बता रहे। विनोद जी उन्होंने एक सवाल पूछा था, मैं वो सवाल वापस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये सवाल कई हमारे पैनलिस्ट बोलते हैं कि आप जब आते हैं तो आप जो मुसलमान पैनलिस्ट होते हैं, आप उनके लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? सबको आप एक तरह क्यों आंकते हैं? जवाब दे दीजिए। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने तो नहीं कहा इन दोनों को किसी को जिहादी, लेकिन जिहाद करते हैं ये, इसमें कोई डरा नहीं है। नहीं करते तो बोलते हैं। मतलब मैं सुनिए ये शिकायत है सारे पैनलिस्ट की। अच्छा एक मिनट हाजी साहब, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं, जवाब तो दे दीजिए। आप ही का सवाल पूछा। मैं बड़ी ईमानदारी से एक लिटरेरी डिबेट की तरफ जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, ठीक है, ईमानदारी से ये बता दें, ये जिहाद करते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दें, और कुछ नहीं बोलें। जिहाद करते हैं कि नहीं करते? आप क्या करते हैं? आप बोलो। नहीं मैं जिहाद का मतलब पूछे, जिहाद का मतलब देखो, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो सही है। आज चैलेंज करता हूं मैं, आज चैलेंज करता हूं, अगर आपको इसका जवाब मिल जाए, मान लेना कि जिहादी हैं। अगर ये नहीं, अगर ये जवाब नहीं देते जिहादी हैं साहब, मैंने नहीं कहा, ये प्रूव हो गया, देश को जिहादी। आप जिहाद करते हैं? हाँ देखो कर दिया। अच्छा आप बताओ, आप जिहाद करते हैं ना? जिहाद करते हैं ना? डिबेट अब दूसरे डायरेक्शन। जिहाद करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जिहाद करते हैं कि नहीं करते? विनोद बंसल जी जिहादी हैं कि नहीं? ये संविधान हो गया ना? हमका 313 वाले। मैंने टू द पॉइंट जवाब देता हूं। मैं आपको जवाब मिल गया, ठीक है। देखिए आपके सुधी दर्शकों को मिल गया कौन जिहादी है कौन, मैंने नहीं बोला।
अब दूसरी बात आइए, जहाँ चुनाव आयोग की बात हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो बात कही है, हाँ। निश्चित रूप से जो ये बार-बार संविधान की बात करते हैं, हाँ। इन्होंने ये भी कहा कि क्यों नहीं करते संविधान की बात? अरे हम तो संविधान की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? ठीक है, एक लग जाते हैं यार, समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाजी साहब एक मिनट, मैं देखिए, मैं एक मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग को ऐसे सारे कैंडिडेट को और ऐसी सारी पार्टियां जो कि इस तरह की घृणा फैला रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए, उनको चुनाव में ये मांग इनको पूछिए, ये मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, ये मांग नहीं करेंगे। मांग करो जरा। वो कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल, मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग इस तरह का कोई बयान देता है उसको संज्ञान में ले, और गलत है तो ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करे, चाहे वो सरकार में बैठा हुआ आदमी हो। अच्छा आप बोलिए, नोमानी को जेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बटेंगे और कटेंगे क्या है यार, सुन लीजिए, बटे नहीं बोलेंगे, यही तो मैं कहना चाह रहा था, ये नहीं बोलेंगे, ये सारा का सारा इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम है, ये जिहादियों का देश पर कब्जा करने का एक सुनियोजित आ जाएगा ना सामने, लोगों की वजह से आ जाएगी बनता। हाजी साहब एक सेकंड हम लोगों की वजह से मुल्क आजाद हुआ, वरना आप लोग तो ये मुल्क आजाद करके पाकिस्तान में ले गए, आप लोग और एक दूसरा मुल्क आजाद करके बांग्लादेश बना दिया, और एक तीसरा मुल्क आजाद करके ये बकबोड़ बना दिया। कहाँ पर आ गए हम, ये कहाँ आ गए हैं हम? ये बात अब चर्चा कर रहे हैं कि किसने आजाद जब इनको बुलाओगी तो ऐसा ही होगा। इंपॉर्टेंट बात करिए, इनको कुछ आता ही नहीं है, देखिए इनको कुछ आता ही नहीं है, सुचरिता जी, जिहादी पाकिस्तानी इसके अलावा कुछ नहीं आता है, एक हल्ला में इंपॉर्टेंट बात, इनको कुछ नहीं आता, इनको मत बुलाए कीजिए। देश की आजादी में इनका योगदान है। कुछ भी टॉपिक रख दो, जिहादी ये बात जिहादी। अच्छा सुन लीजिए ना, देखिए डिबेट आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। विनोद जी उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया और बकबोड़ भारत को आजाद कराने में लगा हुआ है। अब मैं एक चीज पूछूं, ये है इनकी आजादी। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार वक्फ को, जो कि हमने देखा है कि सनातन बोर्ड की मुहिम तब से शुरू हुई जब वक्फ बोर्ड की एक तरह से संशोधन बिल की बात आई, अलग अलग बयान आने लग गए कि भाई सड़कों पर उतरेंगे, और उसके पहले कहा गया कि भाई हमारे सारा जमीन ली जा रही है तो मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, अब तो वोट अपील्स आने लग गई। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आपसे पूछ रही हूं कि ये सब हो रहा है देश में, इसके बावजूद क्या वक्फ संशोधन बिल आप लाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी हो रही हैं। मुझे लगता है इस बात को लेकर, चाहे इस देश में 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, 1% भी, एक रत्ती भर भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस वक्फ बोर्ड में बिल को लेकर तो आना ही है, संशोधन होना गारंटीड है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, अगर किसी को 1% भी गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल ले। यहाँ पर जो है कानून चलेगा, संविधान चलेगा। बार बार मेरे बराबर वाले भाई अभी कह रहे थे संविधान से देश चलेगा। अगर हिंदू के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो तो जाएगा सिविल कोर्ट में, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को कह देगा कि ये मेरी है, मेरे अब्बा हुजूर की है, तो वो जाएगा ट्राइब्यूनल में। इनके क्यों जाएगा भाई ट्राइब्यूनल में? वो वहीं जाएगा जहां पर बाकी देश के लोगों के केसेस जाते हैं, वो वहीं जाएगा जहां बाकी बोर्ड्स में बाकी जगहों के जो है केसेस जो है प्रॉपर्टी के जाते हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए। ट्रिब्यूनल बनता क्यों है शिवम जी? बीच में अभी हम सवाल कर रहे हैं, अरे सवाल कर बाद में करिएगा, मैं सवाल का भी जवाब दूंगा। बहुत सीधी सी ट्रिब्यूनल बनता